हेलो एवरीवन, वेलकम। देखेंगे इसमें करेंटली आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनको आप सोच रहे हो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। क्या वो आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो रीडिंग आपसे मैच कर भी सकता है और नहीं भी। जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, जो नहीं हो रहा है उसको इग्नोर करना है। तो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, आपका इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो कोई भी है, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, काफ़ी रिच वेल्दी पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए इमोशंस है, फीलिंग्स है, सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है इनमें। आपका इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेशन का, आपके कॉल टेक्स्ट का, आपके आने का, मिलने का या प्रपोजल का। पर हाँ, ये व्यक्ति आपको ज़रूर याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं और आपको इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंतज़ार इनको इस बात का भी है कि कब आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ग्रो करेगा, वो आगे बढ़ेगा, कब आगे बढ़ेगी, कब आप इनसिक्योर आओगे। तो ये मुझे इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यूनिवर्स बताया मुझे और क्या कुछ सोच रहे हैं इनके पार्टनर आपके बारे में। ये काफ़ी धैर्यतापूर्वक आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें पेशेंस काफ़ी अच्छे से है, काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है इन्होंने। इनके साथ आपके झगड़े हुए हैं, ये तो इनका फाइट किसी और के साथ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको लेकर ही मुझे इनकी लाइफ में फ़ाइट दिखाई दिया है, फ़ाइट हो रहा है। ये व्यक्ति आपके लिए लड़ रहे हैं, ये इस रिलेशनशिप के लिए। जिनको पता है, कोई तो है जो कि जिनको पता है, जिनको दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको लाइक करते हैं, लव करते हैं, तो कोई तो है जो इनसे फ़ाइट कर रहा है, किसी के साथ फ़ाइट हो रहा है, आप ही की वजह से होते हुए दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति आपसे दूर है, सोशल मीडिया के थ्रू ही आप पर नज़र रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका डीपी देखना, आपका स्टेटस देखना, आपका पिक्चर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, बार बार ओपन कर रहे हैं। ठीक है, अपना फ़ोन, लैपटॉप के आपको बात कर ले, थोड़ा सा आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, करना चाहते हैं आपसे बात, पर चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या इनकी फीलिंग्स, ओके, इनकी सच्ची खुशी हो आप, इनके सुकून हो आप, इनकी लाइफ में लाइट हो आप। ठीक है, पहले तो आपका इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ इनका फ़ाइट हुआ, ऐसा हो सकता है। आफ्टर फाइट आपका इंतज़ार करना, आपको बहुत ज़्यादा मिस करना, फिर सोचना कि चलो यार वो कांटेक्ट नहीं कर रहे, मैं ही करके देख लेता हूँ, देख लेती हूँ। फिर शायद इनके इस ऑफ़र से आप दोनों के बीच बातचीत हो जाए, दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाए, तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। ये तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी इस अप्रोच से आप दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाएगी। तो एक ओर इनको बहुत खुशी भी मिल रही है ये सोच सोच कर, पर दूसरी ओर ये उदास भी हो रहे हैं जब रियलिटी में आ रहे हैं कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं वो मुझसे बात करेंगे भी नहीं, करना चाहते हैं कि नहीं, वो तो बहुत चिढ़ते हैं, गुस्से में रहते हैं हमेशा, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, काफ़ी इनसिक्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फियर में दिखाई दे रहे हैं, किसी बात को लेकर अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स बताए मुझे और क्या कुछ सोच रहे हैं इनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में। आप दोनों के बीच कन्फ्यूज़न है। ठीक है, इनमें इमोशंस भी है, फीलिंग्स भी है और ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ हुआ पे इनके लिए। पर आप दोनों के बीच मुझे इनसिक्योरिटीज़ दिखाई दिया है, मुझे कन्फ्यूज़न दिखाई दिया है, ब्लॉकेजेस दिखाई दिया है। ब्लॉकेजेस ना आप दोनों खुद ही क्रिएट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि किसी तरह का और थर्ड पार्टी है। आप दोनों चाहो तो सब कुछ सॉल्व रिजॉल्व कर सकते हो, पर ब्लॉकेजेस आप दोनों का खुद माइंड कर रहा है। ये क्या एक्शन लेंगे, यूनिवर्स बताएं मुझे मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या एक्शन लेंगे इनके पार्टनर। ओके, कुछ ऐसा प्रपोजल आपको भेजेंगे, कुछ ऐसा एक्शन लेंगे कि आप दोनों मीटिंग करोगे, फ्रेंडशिप में आओगे या यूनियन में आओगे। आप दोनों के बीच सेलिब्रेशन हो रहे हैं, इस सेलिब्रेशन में फ्रेंड्स भी शामिल हो सकते हैं। और क्या होगा इनका एक्शन,
ओके, आपको प्रपोज़ल सेंड करना, आपकी ओर आना, आपसे मीटिंग करना, आपसे बात करना, फेस टू फेस मीटिंग करना, आपको ऑफ़र देना, आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, तो ऐसा दिखाई दे रहा है इनको ऑफ़र। आपसे बात करना, बातचीत नहीं हो रही है तो अगर आप उदास हो, परेशान हो, इनसिक्योर फील कर रहे हो, यहाँ से आपको निकालना, आपको आपकी इनसिक्योरिटीज़ दूर करना कि आपको इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बहुत लाइक करते हैं, लव करते हैं, आप ओनली वन हो इनके लाइफ में और आप दोनों ही एक दूसरे को हील करते हो। ये व्यक्ति आपको हील करेंगे या आप इनको हील करोगे या आप दोनों ही एक दूसरे को हील करोगे। और क्या होगा इनका एक्शन? इनका एक्शन तो बहुत बढ़िया आया है, मुझे फाइट दिखाई दे रहा है, कई लोगों के बीच फाइट होगी, पर इस फाइट से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम बढ़ रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होती है तो थोड़ी बहुत फाइट दिखाई दे रहा है, पर इस फाइट के बाद मुझे नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है चीज़ें, यानी कि बातचीत होने लगेगी, नहीं हो रही थी तो या थोड़ी थोड़ी हो रही है। इनका एक्शन, इनका मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं करेंटली इस रिलेशनशिप को लेकर? करियर पर फोकस कीजिए, इंडिपेंडेंट नहीं तो खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए, अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाइए और जिनसे डील कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये आपका ट्रू सोलमेट है, आपका ट्रू लवर है, क्योंकि यहाँ पर किंग और क्वीन आया है। तो देखिए, ट्रू लवर से डील कर रहे हो तो इनके साथ एक न एक दिन जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है आप दोनों के बीच वो सॉल्व हो जाएगी, पर वो सॉल्व तभी होगी जब आप दोनों खुद को हील कर लिए होंगे, जब आप दोनों इंडिपेंडेंट वाले एनर्जी में रहोगे, जब आप दोनों खुद पर फोकस करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करोगे, सही चीज़ों पर फोकस करोगे, उन चीज़ों पर करोगे जो कि जिसमें करना चाहिए आप दोनों को। ठीक है, तो कई लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि जिनसे डील कर रहे हो ये आपका ट्रू लवर है और इनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो एक न एक दिन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ ऐसा हो सकता है कई लोगों के लिए। देखिए, जो व्यक्ति आपका हार्ट ब्रेक कर रहा है, बार बार कर रहा है, थर्ड पार्टी में रख रहा है, चीटर है, वो कैसे आपका ट्रू लवर हो सकता है? जिसने चीट किया है वो आपका ट्रू लवर कभी नहीं हो सकता ना। अगर उसने जाने अनजाने में कर दिया है तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे, ना कि आपको ही ब्लेम करेंगे, ऐसे शो करेंगे कि वो विक्टिम है, वो इनोसेंट हैं और गलती नहीं मानना, आप पर ही थोपना, इस तरह का आपका ट्रू लवर हरकत नहीं करेंगे। ठीक है, जाने अनजाने में आपका ट्रू लवर आपको हर्ट पहुंचा सकते हैं पर बार बार नहीं, जानबूझकर नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी तो आप दोनों के बीच कभी नहीं लाएंगे, रोमांटिक पार्टनर को तो कभी नहीं लाएंगे, यह जान लो आप। इससे भी आप पता लगा सकते हो कि कौन आपका ट्रू लवर है कि नहीं। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो हमारे ट्रू लवर हैं, पर इस तरह के लोग होते नहीं हैं जो बार बार हर्ट पहुंचा रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं, थर्ड पार्टी में हैं, हमारे रोने धोने से उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर आपका ये एनर्जी है कि आपके रोने धोने से, आपके परेशान होने से आप दोनों के बीच फाइट हो रही है या हमेशा आपके पार्टनर चिड़े चिड़े रहते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, हर गलती आप पर थोपते हैं और आपके साथ तो ढंग से कम्युनिकेट भी नहीं करते, बात भी नहीं करते और वहीं फ्रेंड्स के साथ या किसी और के साथ बड़े मज़े करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति आप देखिए कि वो आपका ट्रू लवर है, उनके एक्शन क्या है, क्योंकि जो आपका ट्रू लवर होगा उनके एक्शन ये होगा आपकी ओर बढ़ना। आपकी गलती हो फिर भी वो, किसी की भी गलती हो, पर आप दोनों के बीच वो कुछ ही टाइम के लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं, बाकी नहीं कर पाएंगे, आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, वो आपकी ओर खींचे चले जाएंगे, उनकी गलती हो ना हो वो खुद खींचे चले जाएंगे। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे जो आपके प्रति है। तो आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आप अपने आसपास देखिए, एनालाइज कीजिए। ठीक है, कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है और आपके पास ये भी ऑफ़र आ रहा है जो आपको नहीं चाहते तो उनसे आप
किसी तरह का एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। जो खुद आपसे बात नहीं करना चाहते, आप क्यों उनसे बात करना चाहते हो? जो आपके साथ रिलेशनशिप नहीं चाहते, आप क्यों उनके साथ रिलेशनशिप चाहते हो? जिसने दिल तोड़ दिया, क्या आपको लगता है कि वो आपको हिल कर पाएंगे? जो बार बार दिल तोड़ रहे हैं, ढंग से बात नहीं कर रहे हैं आपसे, तो इनसे मूव ऑन कीजिए और खुद की हीलिंग पर फोकस कीजिए, तभी आप सही पर्सन को अट्रैक्ट कर पाओगे, आपको कम्युनिकेशन मिलेगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट करने हैं और कहाँ रिलेशनशिप को, फ्रेंडशिप को हील करना है। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।